नहीं आ रही? ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या? नाश्ता वगैरह करके आए ना? कोई नहीं किया, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं किया, लेकिन आवाज तो आनी चाहिए ना, लगना चाहिए। देखो सामने वाले को ये महसूस ना हो कि आप परेशान हैं, क्योंकि आज बोला भी जाता ना कि लोग आपके दुख से दुखी नहीं है, उससे सुख में है वो, लेकिन आप खुश रहेंगे ना तब लोग दुखी रहेंगे। तो आप हमेशा खुश रहिए, टेंशन लेने नहीं है, टेंशन देनी है लोगों को। तो अगेन गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले परिचय करा दें, नाम है विराट राठौर, रहने वाले हरदोई डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन आपके यही आपके कजियारे में ही रहते हैं, जीआईसी के पास में। और आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, अभी जिलेट गार्ड कंपनी की तरफ से आए हैं, लेकिन आज मोस्टली जो आज हम लोगों के लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और हमारी जो पीडीएफ है कंपनी की तरफ से जो दी गई है, उसमें हम आपको बताएंगे ए और बी और सी। ए फॉर एफेरियंस, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें। वी फॉर बॉडी लैंग्वेज, हमारी आज बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है। और सी फॉर कम्युनिकेशन, हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आज बोला भी जाता है ना कि हम लोगों के पास डिग्रियां कितनी भी हों, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे क्या देखा जाता है? आपका अपीयरेंस, आपका पर्सनालिटी, आपका स्किल, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इस तरीके की ये काफी चीजें हैं जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये क्या है आपका? आप देख सकते हैं तीन गोले आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, ये तीनों आपके जो है आज राइट वे हम लोगों का क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्किल, यानी कि हम लोगों का ये जो कैरियर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू में हम कैसे जाएं। ठीक है, सब ऑन हो गया, इसमें पता कैसे चलेगा? 1 मिनट, हाँ ठीक है, चल रहा है। चलिए, आपके सामने मैंने दो कैंडिडेट रखे हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं अपने कैरियर को लेके कौन सा कैंडिडेट है जो ज्यादा सीरियस है, लेफ्ट या राइट? राइट। आप देख सकते हैं, अब कभी भी जाते हैं आप इंटरव्यू में या कहीं पे भी, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठे फटाफट, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये बंदा उठा और डायरेक्ट भाग खड़ा हुआ। ठीक है, कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, ये हमेशा आपकी जो बॉडी है ना, ये क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसे क्लोज करते हैं ना तो ऐसा लगता है डर डर से। ठीक है, तो यह बॉडी आपकी क्लोज नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसी में दिखाते हैं दूसरा पैटर्न। हाँ, क्या है आप देख सकते हैं, फेशियल आप इनकी देख सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि फेशियल आप बना के ही जाएं, जेंट्स में जो भी लोग हैं, लेकिन आपकी सेट तो होनी चाहिए अगर आप कहीं इंटरव्यू में या कहीं प्रोफेशनल जगह आप जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, हमेशा ओपन होनी चाहिए आपकी बॉडी। ठीक है, उसके बाद में फिर बात कर लेते हैं नीचे आप कैजुअल। ठीक है, आप जींस में, जींस अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आप जींस वगैरह पहन के मत जाएं। ठीक है, उसके बाद में शूज आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी आप सारा ड्रेसअप सेंस आप देख सकते हैं और उस बंदे का देख सकते हैं क्या लुक है। हमेशा बॉडी आपकी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए आप जिंदा हैं। ठीक है, इसके बाद में चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं। अब बात कर लेता हूं जस्ट फॉलो एबीसी। एबीसी क्या है जो मैंने आपको भी बताया, इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होने के लिए आपकी एबीसी ऑफ ग्रूमिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए। What's this ABC? Let me tell you. A is for appearance. जब भी आप किसी कमरे में एंट्री लेते हैं, सबका पहला ध्यान जाता है आपकी अपीयरेंस पर। B is for body language. आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, the way you greet somebody. And C is for communication. आपकी बातचीत का तरीका. And that's the ABC of grooming. So it's as easy as ABC. ABC से ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? सिंपल है ना? अब आप सोच रहे हैं इतना बार सिंपल क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि अक्सर दोस्तों सिंपल चीजें सबसे पहले नजरअंदाज की जाती है। बस करो, बस गोला हटा दो इसको। तो
वही होंगे जो एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन बना पाएंगे। और एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होने के लिए आपकी एबीसी ऑफ ग्रूमिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए। What's this ABC? Let me tell you. A. Appearance is not your skin color, body shape, face type or hairstyle. It's not how you look, rather how you present yourself. And how should you present yourself? Wear formal clothes. Your shirt and pant should be clean and crisply ironed. Wearing a light-dark combination is advisable. You should try to match the color of your belt with your shoes. Your shoes must be polished. Your face is also a part of your appearance. So if you have any facial hair, groom it properly. Avoid extra long sideburns. There should be no nicks or cuts on your face. Get a haircut that gives your face a fresh and clean look. Moisturize your face well. Be sure to cleanly shave before a meeting. और ये देखिए नए खिलाड़ी आए हैं मैदान में। फर्स्ट ग्लांस में फॉर्म काफी अच्छा लग रहा है। Good wrist movement और ये खूबसूरत drive. An odd bump here or there, but he's navigated the surface really well. Some really nice and clean strokes in there. Looks in good form, doesn't he? Perfect shape. Perfect shape. चलिए, अभी आपने अपीयरेंस के बारे में देखा। अभी ए फॉर अपीयरेंस जो बताया, कैसे अपने आप को प्रेजेंट होना है, क्या आपका ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। अब आपको मैं सिर्फ ये भी बताऊंगा कि आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं कैसे आपको खड़ा होना है, कैसे वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज कहीं पे भी आप जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जाएंगे ना तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये तरीका आपका सही नहीं है। कुछ लोग इस तरीके से भी खड़े हो जाएंगे, ये भी तरीका आपका सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये भी आपका तरीका सही नहीं है, ठीक है। ये तरीके होते हैं। कुछ लोग इस तरीके से खड़े हो जाएंगे ऐसे करके, तो ये नहीं। अभी क्या है, हम लोग कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला ना कि आपकी डिग्रियां नहीं देखी जाएंगी। आप जाएंगे सबसे पहले आपका स्किल देखा जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं, आज जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करने आते हैं, यहाँ पे मैंने सर से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, शायद आपको बताते भी होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने अभी देखा है सीतापुर में इतने कंप्यूटर सेंटर वगैरह पे गए हैं, लेकिन वो चीजें शायद उस तरीके के टीचर नहीं मुझे मिले जो मुझे इन्होंने प्रभावित किया है, ठीक है, इनसे बात करने से जो लगता है। तो दूसरी चीज, आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये हाथ आपके ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, ये आपका तरीका सही है। आपका बी पैटर्न नहीं होना चाहिए, तो आपको खूब सिखाया गया होगा, मुझे भी सिखाया गया था कॉलेज में, ठीक है। इस तरीके से, ना कि आपको जो मैंने अभी पीछे बताए। ये 2-3 तरीके हैं, जैसे आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, आप ऐसे भी आप खड़े हो सकते हैं। ये तरीका आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप किसी के ऑफिस में जाइए, आप कैसे भी करके आप ऐसे आप खड़े हो जाइए ना, तो बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। इस तरीके से भी आप खड़े हो सकते हैं, अच्छा तरीका है, ठीक है। आप सोचिए, सामने वाले के आप ऑफिस में गए और वहां पे आप इस तरीके से खड़े हैं ऐसे, तो कैसा लगेगा सामने वाले को? समझ गए ना? तो ये चीजें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब मैं बात कर लेता हूँ बी फॉर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बैठने का भी तरीका बताता हूँ। कुछ लोग बैठने के लिए जाते हैं ना, वहां पे फिर कैसे बैठते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप क्या होता है, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप किसी के भी ऑफिस में, ठीक है, तो कुछ लोग एहसास दिलाते हैं ना कि पूरे दिन है, पूरे दिन के हम आए हैं, बड़ा दूर से आए हैं, थक गए हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। बताइए साहब, ये तरीका आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। इससे क्या लगता है कि आप दुखी हैं वक्त। या दूसरा तरीका, ऐसे भी बैठ जाते हैं कुछ लोग। जी बताइए, ये भी तरीका आपका सही नहीं है। आप इधर को पैर रख रहे हैं या उधर रख रहे हैं ऐसे, ये तरीका आपका सही नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप अगर कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे आप जाइए सिंपल। ये जो पीठ की रीढ़ है, बैकबोन, ये आपकी पीछे वाले इस वाले हिस्से में आपकी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका। पहले तो आप तरीका ये है आपका, इस तरीके से बैठ सकते हैं, इस तरीके से बैठ सकते हैं, अच्छा है तरीका, ठीक है। अगर आप ऐसे भी बैठते हैं तो सामने वाला, ऐसा नहीं कि ऐसे पैर होना चाहिए, आप अगर इस तरीके से भी बैठ सकते हैं ऐसे करके, बहुत अच्छा तरीका। ये आपका पैर अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, आप थक जाते हैं तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, ऐसे आप। ये तरीके आपके अच्छे हैं बैठने के, ठीक है। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं। चलिए, मैंने अपीयरेंस के बारे में बताया, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज। हम लोगों की आज
जो भी भाषाएं हैं ना उसमें से एक बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद आपने नाम सुना होगा शशिश कुमार तिवारी का, ठीक है। आप देखना उसके यूट्यूब पे डाल के, उससे मैं सीखता हूँ, मेरी अभी मीटिंग थी उसमें मैं सीख के आया लखनऊ। वो 3 घंटे के मात्र लेता है, यही चीजें सिखाता है, 5 लाख रुपए सिर्फ 3 घंटे के, सोचिए आप। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद में चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ बॉडी लैंग्वेज पे। ये आप देख सकते हैं 3 लोग हैं, उसके बाद में अब ये 2 रह गए हैं, बी और सी, ठीक है। चलिए हम पहले बी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। अपीयरेंस, तो इसके बाद क्या आता है? डी फॉर बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि बिना कुछ कहे आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाता है। चलिए थोड़ा सा Always greet with a firm handshake. Look them in the eye when spoken to. You must sit upright and not lean on the table or lean back in the chair. Always smile, stand upright and be attentive. It is very unprofessional to cross your arms or wrists or keep your hands in your pockets. Time to recap B. Firm handshake. Eye contact. Sit upright. Smile, stand upright, be attentive. Don't cross arms or wrists. No hands in pockets. क्या बताया बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई कि आप किसी से भी बात करते हैं ना तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए 250 ग्राम की, ताकि लगे हाँ आप खुश हैं हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कभी कभी जाते हैं कि गुस्से में लगता है, एक बोला भी जाता है, आपने सुना भी होगा कि अगर एक ऐसा इंसान है कि एक बार प्यार से हंस के स्माइल करके अगर आपको एक गाली भी दे देना तो भी अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, गुस्से में प्यार की बात भी एक अच्छी बोलेंगे ना तो भी गाली जैसी महसूस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे बात करते हैं। मीठी बोली, सही बात है, राइट। तालियां होनी चाहिए सर के लिए एक बार, पिटर पिटर नहीं होनी चाहिए। अगर कम से कम 15-20 लोगों के सामने बात तो रखी अपने, बोली तो, ठीक है। तो चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूँ, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरी चीज, आप बॉडी लैंग्वेज पे और भी बात करता हूँ, जैसे कि आप क्या करते हैं कि किसी के सामने आप बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में आता है। चलिए मैं कम्युनिकेशन पे बात कर लेता हूँ बाद में, पहले थोड़ा सा Well, on that A for appearance, B से body language भी काफी सही है। इसके बाद क्या? A और B के बाद आता है C, and C stands for communicate. आप C के बारे में बात करेंगे। पता है बॉडी लैंग्वेज में ये भी होता है, जैसे कि मैंने मान लिया आप कहीं ऑफिस में या कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे क्या है, आवाज करने से इंपॉर्टेंट क्या होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, सर से मुझे मिलना है, ठीक है, मैंने गेट खोला, सर से मैंने बोला सर 2 मिनट, मैंने क्या अपने दिमाग में धीरे से बोला, लेकिन सर को मैंने क्या किया, बॉडी लैंग्वेज से इशारा, लेकिन सर समझ गए कि 2 मिनट मांग रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। इस तरीके की आती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ शी फॉर कम्युनिकेशन। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बताया इन्होंने, कब क्या कैसे बोलना है। यानी इंसान सीखने मतलब बोलने के लिए तो एक बच्चा 5 साल का बोलना सीख जाता है, लेकिन उसको कब कहाँ पे क्या कैसे बोलना है, ठीक है, ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लोगों की बीत जाती है और नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। वो चीज हम बात करते हैं। Always try to speak clearly. Listen carefully and try to understand what they are saying. Respond only after you have understood clearly. अभी मीटिंग चल रही है, बाद में Don't whisper either. Never interrupt people when they are speaking. Never use your phone while speaking. फोटो ले लें, फोटो। Let's go over C. GPS से शादी, Speak clearly. वीडियो बना लिया होता छोटे छोटे। Understand. Respond only once you understood. Don't shout or whisper. Don't interrupt others. Never use phone while speaking to someone.
क्या बताया। अब कम्युनिकेशन पे थोड़ी सी और भी बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी के सामने बात करते हैं तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी प्रभावित करती हैं इंसान को। वो कैसे, सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। आप ज्यादा देर अगर किसी से बात करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग जो बात करते हैं ना वो बिल्कुल फेस होता है, ठीक है, मुंह के पास में बिल्कुल मुंह ले जाके ऐसे बात करते हैं, वो नहीं है सही। आप मिनिमम 1 मीटर आप दूर होने चाहिए उससे। दूसरी चीज आपने देखी होगी, कभी कभी क्या होती है, बात करते करते लोगों का क्या होता है, मुंह से जो थूक निकल जाती है। और सोचिए आप किसी से प्रोफेशनल में एक अच्छे से बात कर रहे हैं, या मैं सर से बात कर रहा हूं, और सोचिए आप सामने वाले की जो थूक सामने वाले के फेस पे गिरती है, तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप इसको कैसे आप हैंडल करें अपना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आई टू कांटेक्ट भी जरूरी है। आई टू कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, अभी मैं बात कर रहा था उसी पे। आई टू कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, हेलो घनश्याम, मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा आपको लगना चाहिए, आप अगर किसी से भी बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मैं देख इधर रहा हूँ, सीरियस होना चाहिए आपको, ठीक है, सामने वाले को लगे हाँ डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं एक लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो कि मैं सबके सामने देख रहा हूँ, ठीक है, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा, आ जा भैया। तो मैंने क्या किया, ये आपका सामने बिल्कुल देखना चाहिए आपको। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये सर से मैंने ज्यादा नहीं 10-12 मिनट लिए थे, ठीक है, शायद हो रहे होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं, और आज की डेट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एजुकेशन ले लीजिए, डिग्री आप रख लीजिए, डिग्री से ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं होने वाला है। और आज की डेट में आपको ये भी पता होगा कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल फेल हैं लेकिन लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट आज डिग्री नहीं है, आप लेके बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आप लोग आते हैं, ठीक है, तो अपना टाइम भी देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, यस या नो? रिस्पॉन्स आना चाहिए, यस या नो? तो ये क्यों करते हैं आप? फ्यूचर के लिए। क्या करेंगे फ्यूचर में? कुछ अच्छा अचीव करना है। क्या करेंगे अचीव करके? अच्छा नाम करना चाहते हैं, यानी कि नाम पैसे के लिए करते हैं हर एक इंसान, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आप कोचिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम, अपने सपने हैं जो उनको आप पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे डेली आ जाते हैं, भूखे प्यासे रह के दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आप जो ड्रीम, जो सपने हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इनको लेके कितना सीरियस हैं, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। क्या मैं जान सकता हूं? जान सकता हूं? चलिए, अब मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, जो कि ताजमहल जानते हैं? ताजमहल है, सभी जानते हैं, ये तो है। अच्छा, ये कितने लोग जानते हैं कि वो कितने लोग गए हैं वहां पे, ये बताना जरा। एक लोग, सिर्फ एक लोग, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कितने लोग ये जानते हैं कि ताजमहल सबसे पहले बना कहाँ था? आगरा में। एक लोग, और बाकी लोगों का क्या कहना है? सीतापुर में बना था पहले। सब लोग आगरा से सहमत हैं, लेकिन नहीं, ये सवाल आपका गलत है, ठीक है। सबसे पहले जो बना था ताजमहल, वो 1-250 ग्राम का जो ना है भेजा, इसमें किसी की बना था, उसके बाद में रियलिटी में बना था। तो सेम वे क्या है ना, आप लोग कितने सीरियस हैं यही मैं जानना चाहता था। लेकिन आपके जो ड्रीम है, जो सपने हैं, ठीक है, आपकी जो मंजिल है, उसको आप पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपके यहाँ तस्वीर होनी चाहिए। और ये तस्वीर ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका बस जाना चाहिए, आपके सपने में भी सपना आना चाहिए, समझ गए ना। यानी खाते पीते नहाते धोते उठते बैठते जागते आते जाते हर समय आपके वो लक्ष्य चलना चाहिए, तभी आप पा सकते हैं उसको। सोचो, आज की डेट में, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपनी डिजिटल इंडिया हो रही है, ठीक है, लेकिन आज सोचो इतने बड़े आप टेक्निकल जमाने में कि आप अपने लक्ष्य को आराम से पा सकते हैं, इतनी आसानी पा सकते हैं, लेकिन नहीं पा सकते आप।
अगर सोचो इतनी आसानी से पा जाए, नहीं पा सकते आप। आज उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको मैं बता दूं, जिस दिन आपका पड़ोसी, आपके घर वाले, ठीक है, ये बोलने लगे कि ये बंदा इस जॉब के लिए या इस फील्ड के लिए पागल हो गया है, तो समझ लो आप राइट वे में हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, खर्चा तो चल ही रहा, दाल रोटी, भूखे तो कोई नहीं मर रहा है। आज भिखारी भी भीख मांग के शाम तक पेट भर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम करना है, जैसे कि मैं मान लेता हूं आज की पूरे सीतापुर में, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि सर के जैसा, ठीक है, आज पता है सर के जैसा शायद आज की डेट में कोई इस तरीके से आपको गाइडलाइंस दे रहा हो, ठीक है। क्योंकि बोला भी जाता ना कि आपका ये जो 250 ग्राम का है ना, ये अगर आपका सही है, इसका एंटीना ओपन है, ठीक है, आप शरीर से कैसे भी हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आज शरीर से आप विकलांग हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां से आप स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, यहां से आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तो अभी बात कर ली अपने इस टॉपिक पे, ठीक है। अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे आप बिजी हैं, लेकिन इतना टाइम आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी इसमें जो कंपनी की तरफ से एक हमारे तरफ से गिफ्ट रहेगा, ये 25 रुपए का है, ठीक है, ये 25 रुपीज का, ये सभी लोगों के लिए गिफ्ट रहेगा, ठीक है। और नहीं, फीमेल के लिए भी हमारे यहाँ पे आने वाली चीजें हैं, ऐसे हंसने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे फीमेल के लिए बीनस वाला एक जिलेट और सैनिटरी पैड, 2 चीजें आएंगी, जो 1 से 5 रुपए के आइटम होता है पूरा, वो गिफ्ट रहेगा। लेकिन अभी नहीं, वो आएगा तब मैं करूंगा, अभी हम सिर्फ इसकी मीटिंग करने के लिए, उसके लिए हमारे पे फीमेल की टीम आएगी, वो करेगी। लेकिन हाँ, ये चीज अभी आपको मिलेगी, जिसको भी मिले, ठीक है। उसमें क्या है, कंपनी का आपके पास एक हो सकता कॉल आए कि आपको ये जिलेट गार्ड फ्री में मिला था, पैसे तो नहीं लिए थे, तो आपको क्या बोलना है, फ्री में मिला था। आपसे पूछेंगे कि इसके कहाँ मिला था आपको, तो आप बोल सकते हैं मुझे कंप्यूटर सेंटर पे मिला था। आप क्या करते हैं, तो स्टूडेंट हैं, क्या एज क्या होगी आपकी, 21-22 साल, ये 2-3 चीजें आप हो सकता पूछे। वैसे तो 100 में 2-4 लोगों से वेरिफिकेशन पूछती है कंपनी, क्योंकि वो फ्री में दे रही है, ऐसा तो नहीं पैसे ले रहे हैं, तो इस टाइप की सारी चीजें रहती हैं। कि सर बाकी मैं चाहूंगा आप अपने लिए और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पता है, तालियां भी ऐसे पिटर पिटर वाली नहीं, तालियां बजाने को तो तेज बजाइए। अच्छा पता है क्यों नहीं बजाते हैं कुछ लोग, अरे कोई नहीं, ये पड़ोसी तो बजा रहा है, काम चल जाएगा। तो ऊपर वाला भी चाहता है, अल्लाह भगवान भी चाहता है ना कि ये पड़ोसी का कार्य कर देंगे, तुम्हारा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपका होना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई अंबानी खानदान से है, भाई हम लोग मिडिल क्लास से हैं सभी लोग। एक चीज समझना, आप मिडिल क्लास से हैं तो आपकी जो हाथ में रेखाएं हैं ना, देखो सभी लोग अपने, क्या इसमें कोई अमीरी वाली रेखा है, अभी नहीं है ना, अभी ये गरीबी वाली है ना। अमीर अगर होते तो यहाँ पे होते नहीं। तो एक काम कीजिए, इतनी तेज आप तालियां बजाया करो ना कि ये जो रेखाएं है ना ये मिटल जाए, और जब भी दोबारा इसमें उत्पन्न हो ना तो एक अच्छी हो, कौन सी, अमीरी वाली, समझ गए ना। तो एक बार चाहूंगा अपने लिए सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। बाकी आप अपना काम कीजिए। थैंक यू।